हाय एवरीवन, अगर आप भी फ्री कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं जेकेएसएसबी क्लास 4th एग्जाम के लिए तो अभी इंस्टॉल करें हमारी जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप को। हमारी ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप को इंस्टॉल करने का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अदरवाइज आप सिंपली प्ले स्टोर पे जाके भी हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर में आपको सिंपली सर्च बॉक्स में सर्च करना है जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल और यहाँ पर आपको ये वाला लोगो दिखेगा, उस ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको बैच पे जाना है और बैच में आपको जेकेएसएसबी क्लास 4 का बैच कोड वहाँ पे डालना है एंड उसके बाद आप हमारे फ्री बैच में जो हमने क्रिएट किया है स्पेशल जेकेएसएसबी क्लास 4 एग्जाम के लिए उसमें ऐड हो जाओगे। अब इस बैच की अगर मैं खासियत बताऊं तो वो ये कि ये जितने भी कोर्सेज लॉन्च हुए हैं YouTube पे उन सबसे डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि जब हम लेक्चर सीरीज शुरू करेंगे आप सभी को पता लग जाएगा। ओके, सो लास्ट में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि प्लीज़ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी सभी हमारी एंड्रॉयड ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप को इंस्टॉल कर सके और हमारे फ्री क्लासेस को एंजॉय कर सके। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं अजय एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूँ। तो डियर, पहले हमने पढ़ क्या लिया था उसको थोड़ा सा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, देन हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले मैंने आपको एक तो शेडो वाले क्वेश्चन पढ़ा दिए एंड सेकेंडली मैंने आपको फेस की डायरेक्शन देखना सिखा दी। थर्ड मैंने आपको एंगल्ड, ठीक है, एंगल बेस रोटेशन बता दिया आपको। तो तीनों में अब मैंने आपको शॉर्टकट तरीके से बता दिया। आज हम करेंगे डिस्कस जो फेस की डायरेक्शन है, इसी का पार्ट है, इसको वो अपोजिट कैसे करता है, इसके बेस पे आज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इन तीनों में तो आई होप आपको कोई डाउट्स नहीं बचा होगा अभी। इसके बाद आपका टेस्ट होगा, जैसे मैं इसको थोड़ा फिनिश कर लेता हूँ। इसके बाद आपका टेस्ट होगा, आपको अभी मटेरियल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मटेरियल के लिए टेंशन मत लो, आपको बस जो मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा करते जाओ स्टार्टिंग में। उसके बाद आपको अपने आप पता चलेगा कि आपने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं इतने में से आपके जो मार्क्स पेपर में आते हैं वो आप सारा कवर कर पा रहे हो। ये सबसे बड़ी बात होती है कि आप जो पढ़ रहे हो उसमें से आपका टॉपिक कवर होना वो ज़रूरी है। अगर वो कवर नहीं हो रहा तो इट मीन्स कि आगे चलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो चलिए मैं आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो इसी क्वेश्चन से लूँगा, इसका जो अपोजिट क्वेश्चन बनता है ये 4th केस है। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट केस वो डिस्कस करूँगा जो रहेगा आपका डिस्टेंस के बेस पे। चलो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है जो आपने पढ़ा था पार्ट 2 के अंदर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फेस किसी का डायरेक्शन किस साइड निकालते हैं, कि वो किस साइड उसका फेस है। अभी देखो उसने क्वेश्चन को उल्टा कर दिया। क्या बोल रहा है? नाउ ही इज मूविंग टुवर्ड नॉर्थ, देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक। अब उसको आपको स्टार्टिंग वाला बताना है। पहले क्या होता था, आपको स्टार्टिंग का दिया जाता था, उसके बाद कुछ लेफ्ट राइट लेके फाइनल बताना था किस डायरेक्शन में चल रहा है। अब क्या हुआ, आपको लास्ट वाला दे दिया। चलो अब इसको देखते हैं, मुझे ये नहीं पता। करने का छोटा सा तरीका बताऊंगा, वो कर लोगे आप इजीली। सबसे पहले आप देखो कि चला कैसे वो। फाहीन टर्न्स, जो भी बच्चा हमें रिस्पॉन्स करेगा उसी का क्वेश्चन में नाम लिखा जाएगा। ठीक है, जो बच्चा रिस्पॉन्स करेगा उसका हम क्वेश्चन में नाम लिखेंगे। टर्न्स टू इज राइट, पहला वो राइट टर्न लेता है, फिर वो 100 मीटर चलता है एंड वॉक्स 50 मीटर अगेन, स्ट्रेट एंड वॉक्स 50 मीटर अगेन, ही टर्न्स टू इज राइट। ठीक है, तो कितना टर्न लेता है वो? 100 मीटर चलने के बाद राइट लेता है, उसके बाद फिर से 50 मीटर चलता है। वो कौन सा टर्न लेता है आगे? फिर से लेता है वो राइट। ठीक है, राइट हो गया। एंड वॉक 100 मीटर, फाइनली ही टर्न्स टू इज लेफ्ट, फाइनली वो कहाँ लेता है? लेफ्ट। और ये टर्न लेने के बाद वो कहाँ पहुँच जाता है? अभी वो चल रहा है मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, मतलब अभी वो नॉर्थ चल रहा है। अभी आपने देखा था कि मैं इसमें क्या होता था, मैं प्लस करता था जो भी पता, लेफ्ट से राइट कट गया, जो राइट होता था उसमें ऐड करता था। अब क्या करना है, जब आपको उल्टा पीछे चलना है तो आपको इसको क्या करना है? उल्टा बना देना है। अगर राइट आया तो इसको लेफ्ट मान लो, लेफ्ट आया तो राइट मान लो। अगर 4 राइट आते तो 4 लेफ्ट आ जाता है। ठीक है, तो अब आगे मेरा उल्टा लेफ्ट, कुछ नहीं करना, जो फाइनल उसमें लेफ्ट जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। अब लेफ्ट, नॉर्थ का लेफ्ट किस साइड होता है? ये ऊपर नॉर्थ है तो लेफ्ट इस साइड होगा, तो लेफ्ट कौन सा आया इसका? बेस्ट, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन वही है, कुछ नहीं करना। जब आपको फाइनल डायरेक्शन दे दी जाए तो आपको क्या करना, जो भी आपका बचा होगा लेफ्ट राइट, पहले आप उसमें पहले में ऐड करते थे ना, अब इसका उल्टा करके अगले वाले में ऐड कर दो तो आप पीछे पहुंच जाओगे। दोबारा से समझो, अगर आपका मान लो 2 लेफ्ट आ गया, 2 लेफ्ट आ गया, तो अब बोला कि साउथ पहुंच गया था आपको। अब आपको साउथ में पहुंचने के 2 लेफ्ट आया ना, इसको उल्टा करो, 2 राइट बनाओ और 2 इसमें जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। साउथ का अपोजिट क्या होता है? साउथ का अपोजिट होता है आपका नॉर्थ, आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, मैं 1-2 क्वेश्चन और लेता हूँ तो होपफुली आप समझ जाओगे। चलो मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ। एक बंदे ने स्टार्ट करा चलना
किसी डायरेक्शन में मुझे पता नहीं है। उसके बाद वो एक राइट लेता है, फिर वो लेफ्ट लेता है, फिर लेफ्ट लेता है, फिर राइट लेता है, फिर लेफ्ट लेता है। चलो इतना बड़ा क्वेश्चन लिखोगे तो 4 लाइनों का बन जाएगा। देन मैं बोलूँगी फाइनली उसकी जो डायरेक्शन है वो आ गई साउथ की साइड। आपको बताना है वो स्टार्टिंग में किस साइड चला होगा। अब मैं सिर्फ फेस वाले क्वेश्चन कर रहा हूँ, अब मैं आपको डिस्टेंस निकालना नहीं सिखा रहा हूँ, वो अभी नेक्स्ट पार्ट में होगा, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो बैंकिंग में इससे बड़े कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है। अब देखो इसमें मुझे निकालना है कि वो साउथ पहुंचा, लेकिन स्टार्टअप कहाँ से किया होगा उसने। तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट से राइट काट दिया, लेफ्ट से राइट काट दिया, मेरा बचा एक लेफ्ट। साउथ पहुंचा लेफ्ट लेने के बाद, लेकिन आपको क्या करना है, पहले वाला अगर स्टार्टिंग वाला निकालो तो इसको उल्टा करो। अब साउथ में राइट जोड़ दो। साउथ नीचे होता है, इसका राइट किस साइड होगा, साउथ का राइट किस साइड होगा, इस साइड। क्लॉकवाइज क्या होता है, राइट। आप ऐसे करो कि अपने आप को फेस करो, आप देखोगे आप नीचे चल रहे हो, आपका राइट किस साइड होगा, ये बड़ी साइड। इस साइड क्या होता है, इसका आंसर आ जाएगा आपका वेस्ट। अगर यहीं पे इसने लेफ्ट लिया होगा तो लेफ्ट कौन सा होता है, इसका लेफ्ट यहाँ पे होता है, इस साइड। तो इस साइड कौन सा होता है, ईस्ट हो जाता। एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ। चलो मान लो एक बंदे ने स्टार्ट करा, किसी डायरेक्शन में चलना पता नहीं है, उसके बाद उसने 4 राइट टर्न लिए, 3 लेफ्ट लिए, फिर 2 राइट लिए, फिर लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया। बताओ अभी वो नॉर्थ में पहुंच गया, तो स्टार्ट उसने कहाँ से किया होगा। इन्हीं क्वेश्चन को अगर आप लिखोगे ना तो ये 4-4, 5-5 लाइन के क्वेश्चन बनेंगे। तो होपफुली आप क्वेश्चन को समझ जाओगे। करना कैसे ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। आप देख लो 3 लेफ्ट और आपको 3 राइट बनाने हैं। यहाँ पे 1, 2 और 1, ये 3 राइट, ये आपस में कट गए क्योंकि 3 लेफ्ट से 3 राइट कट गए। अब बचा गया 4 राइट में से 1 लेफ्ट कट गया, तो बचे गया 3 राइट। एक्स्ट्रा कितने बच गए, 3 राइट। ये 3 राइट लेने के बाद नॉर्थ पहुंचा, तो आपको उल्टा करना, अगर आपकी स्टार्टिंग की डायरेक्शन निकालने दो 3 लेफ्ट ले लो। अब आपको नॉर्थ में 3 लेफ्ट जोड़ने हैं, तो मैंने आपको बताया था ना, नॉर्थ में अगर 2 लेफ्ट जुड़ेंगे तो अपोजिट हो जाएगा, मतलब 2 एक बार तो अपोजिट पहुंच गया होगा। नॉर्थ से अपोजिट क्या होता है, साउथ। अब तो भी एक आपका लेफ्ट बच गया, एक लेफ्ट बच गया। अब साउथ का लेफ्ट किस साइड होता है, साउथ का लेफ्ट इस साइड कौन सी आती है, ईस्ट डायरेक्शन। तो ये आप स्टार्टिंग की क्लास देख लेना, आपको लेफ्ट राइट पता चल जाएगा, ठीक है। ये है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो होपफुली गाइस ये टाइप आप समझ गए होंगे, इसमें कुछ नहीं करना था, वही क्वेश्चन था पहले वाला, सिर्फ आपको यहाँ पे उल्टा करना, बस इतनी सी बात है। अब मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप पे चल रहा हूँ, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है और बैंकिंग के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैंकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। अभी तक डायरेक्शन में हमने 4 टाइप पढ़ ली है, ठीक है। एक फेस वाला हमने 2 पार्ट पढ़ लिए, जिसमें स्टार्टिंग वाला फेस और लास्ट वाला फेस, दोनों में एक चीज़ निकालनी होती है। 2 पार्ट तो ये हो गए। एक हमने जो पढ़ लिया वो हमने पढ़ लिया, ठीक है, एंगल बेस। 3 हो गए। और जो हमने 4th पास पढ़ा वो पढ़ा हमने शेडो वाला। अब मैं इंपॉर्टेंट टाइप ले रहा हूँ। इंपॉर्टेंट टाइप है वो है आपका डिस्टेंस निकालने वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी मैं बिना डायग्राम करना भी बताऊंगा आपको डायरेक्ट कैसे करना है। डिस्टेंस निकालना और एक आपका फेस निकालना, बट फेस कौन सा, विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। अभी तक जो आप निकाल रहे थे, आप फाइनल निकाल रहे थे कि आपका फेस किस साइड है, ईस्ट साइड, लेकिन आपको ये नहीं बोला था कि मैं से मान लो चलते चलते यहाँ से चला, पहले यहाँ चला फिर ऊपर नीचे ऐसे, तो ऐसे तो आप बोल देते ईस्ट चल रहा है। बट आपको ये पूछ सकता है अब बताओ वो स्टार्टिंग पॉइंट्स के किस डायरेक्शन में है, विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट का देखोगे तो इस साइड ईस्ट, इधर साउथ, तो ये कहाँ पे अभी खड़ा है, ये अभी इसके साउथ ईस्ट में खड़ा है। तो ऐसे आपको विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन पूछ सकता है कि यहाँ से स्टार्ट किया था, वहाँ से उसका फेस किस साइड है, ठीक है। इसको भी मैं निकालने की ट्रिक बताऊंगा आपको डायरेक्ट, बट आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है। और जो स्पेशली बैंकिंग के बच्चे हैं, बैंकिंग के, उनको इसकी डायग्राम बनाना भी आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें एक छोटा सा वो चेंज कर देगा, बीच में एंगल अगर मिला देगा तो मुश्किल हो जाएगा, अदरवाइज बाकी एग्जाम में चल जाएगा, ठीक है। बाकी में आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। चलो मैं आपको बताता हूँ पहले इसका क्वेश्चन बेसिक सा। चलो ये मैंने पहला क्वेश्चन लिया, ठीक है, डिस्टेंस बेस का। इसमें आपने स्टार्टिंग में जो सीखा कि अगर बंदे का डायरेक्टली फेस निकालना हो वो कैसे निकालते हैं, फाइंड इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अभी आपको पूछा कि वो स्टार्टिंग पॉइंट के किस डायरेक्शन में है। दूसरा क्वेश्चन पूछा इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग नो, अभी वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, ये आपने अभी तक पढ़ लिया। इसको तो आप कर ही सकते हो, जैसे मुझे दूसरा क्वेश्चन करना तो मैं ऐसे कर लेता, वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, तो मैं स्टार्टिंग में देखता 5 किलोमीटर, वो पहले वो ईस्ट चल रहा है, ठीक है, पहले वो ईस्ट चल रहा है तो 5 किलोमीटर चला। उसके बाद क्या लिया उसने, राइट टर्न, फिर क्या लिया, लेफ्ट टर्न, तो लेफ्ट से राइट कट गया, तो आंसर क्या था, ईस्ट। तो पहले का आंसर, दूसरे का आंसर क्या था कि वो ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये तो आपने पढ़ा ना कि स्टार्टिंग में किस साइड चल रहा है और कौन से लेफ्ट राइट लिए और जो बच जाता है उसमें ऐड करके क्या निकलता है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। बट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है,
हाउ फॉर इज ही, इसको काट दो, हाउ फॉर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है। हाउ फॉर एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अभी वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है और कितनी दूर है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन जो 3 क्वेश्चन बच गए ना, पहला, तीसरा और चौथा, इसको हम अभी करना सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इसका शॉर्टकट मैं अभी बताऊंगा, पहले आप इसका डायग्राम से कर लो, बेसिक होता है कर लोगे आप, ठीक है। बाकी बच्चे जो कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आप अभी 4th क्लास का दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें आप डायरेक्ट कर सकते हो, उसमें डायरेक्ट कर सकते हो। बट जो बैंकिंग स्पेशल के बच्चे हैं उनको इसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन चेंज होगा, वो आपको मैं बैंकिंग क्लास में भी बताऊँगा, ठीक है। तो अगर इसको मुझे शॉर्टकट करना हो तो ऐसे करूँगा। आपको ये पता होना चाहिए कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है, साउथ है, ये तो सबको पता है। इसका लेफ्ट राइट सबको पता होना चाहिए, नॉर्थ का लेफ्ट कहाँ, राइट कहाँ, ये तो हमने बता दिया, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। करना कैसे है, सबसे पहले देखो, एक बंदा 5 किलोमीटर चला टूवर्ड द ईस्ट, तो लिख दो ईस्ट, यहाँ लिख दो 5 किलोमीटर, ईस्ट में कितना चला 5 किलोमीटर। उसके बाद देखो एंड टेक्स राइट टर्न, यहाँ से राइट लिया, और आपको पता है राइट लेने से ईस्ट का राइट कहाँ होता है, ईस्ट का राइट होता है साउथ, क्लॉकवाइज ईस्ट का राइट है साउथ, आगे लिख दो साउथ। फिर वो साउथ में कितना चला 5 किलोमीटर, तो यहाँ लिख दो 5 किलोमीटर। आगे क्या बोल रहा है, एंड ही टेक्स लेफ्ट टर्न, और उसके बाद वो फिर से कौन सा टर्न लेता है, लेफ्ट। अब साउथ का लेफ्ट कौन सा आएगा, साउथ का लेफ्ट, फिर वापस ईस्ट में आ जाएगा, ईस्ट पे आ गया फिर वापस। अब ईस्ट में फिर कितना चला 7 किलोमीटर। अब आपका जो डायरेक्शन निकला बंदे का, वो आपका इन दोनों के बीच में निकला, ईस्ट और साउथ में, दोनों में नंबर आ रहा है ना, किसमें, ईस्ट एंड साउथ में, ईस्ट एंड साउथ में। ईस्ट के और साउथ के बीच की डायरेक्शन जब भी निकालनी हो तो हमेशा लगती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम, वो आपको भी मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी आप देख लो ये कितना हो गया, ईस्ट में चल रहा है वो 12 और साउथ में चल रहा है 5। यहाँ पे मान लो साउथ में चल रहा है वो 5, साउथ में चल रहा है वो 5, ईस्ट में चल रहा है 12, तो बीच का ये दूरी निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, कितनी यहाँ से डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो हमेशा लगेगी पाइथागोरस थ्योरम। इसमें आपको पता है हमेशा 90 डिग्री एंगल बनता है, लेफ्ट राइट में हमेशा क्या बनता है 90 डिग्री का एंगल। तो आपको ये ट्रिपलेट 2-3 याद होने चाहिए, 5 12 13, 3 4 5, ठीक है, 7 24 25, बस ये 3 ट्रिपलेट याद कर लेना। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है आपको, कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमेशा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर आ जाए, तो वो हमेशा कौन सा होगा, वो ट्रिपलेट होगा। वो साइडें कौन सी होंगी, राइट एंगल ट्रायंगल की। जैसे ये होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री और ये बेस आ गया, ये परपेंडिकुलर आ गया, और 90 के सामने हमेशा क्या होता है, एच, हाइपोटेन्यूज। मैंने बोला ऐसा कोई भी ट्रायंगल की साइड जो इसको सेटिस्फाई कर दे वो क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। वो क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड होती हैं, और इसमें हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा जब भी आप डायरेक्शन का क्वेश्चन करोगे। तो कैसे करोगे इसका, ये 90 है, तो आपको पता है मैंने बोला कि 3 4 5 क्या ट्रिपलेट, चलो 3 परपेंडिकुलर मान लो, 4 इसको मान लो, और 5 हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि सबसे बड़ा एंगल इसमें 90 डिग्री होगा, और बाकी दोनों को मिला के 90 बनेगा, क्योंकि 180 टोटल सम होता है ना, 180 टोटल होता है। तो ये सबसे बड़ा होगा, जितना बड़ा एंगल उतनी बड़ी उसकी सामने की साइड, तो ये हमेशा एच बड़ा होगा। अब एच कितना, 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। ये वाला देख लो, परपेंडिकुलर कितना 3, 3 का स्क्वायर, बेस कितना 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16, तो टोटल कितना बना 25। देखो दोनों बराबर आए कि नहीं आए भाई, दोनों इक्वल आ गए। तो जब भी ये कंडीशन जो भी इसको सेटिस्फाई करेगा वो हमेशा क्या होगा, ट्रिपलेट। अगर आप ये 3 ट्रिपलेट याद कर लेते हो तो आपका डायरेक्शन में आपको पेन नहीं लगाना पड़ेगा इसको करने में। अदरवाइज आप करने के लिए ये कर सकते हो, जैसे आपको पता है कि ईस्ट और साउथ में चला गया बंदा, ठीक है, ईस्ट और साउथ में चला गया 12 5, तो हमेशा एक ऐसे 12 5, और जो बीच में बनता ना ये हमेशा ये एच होगा। अभी आपको एच निकालना, तो आप कैसे निकालते, एच का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अभी बेसिक समझा रहा हूँ, इसको बस समझो, उसके बाद आप डायरेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर एक को मान लो 12 और एक को मान लो 5, और जो बीच में बच गया वो हाइपोटेन्यूज। हमेशा जो 90 के सामने होगा, ये 90 के सामने जो भी होगा, कहाँ गया, हाँ ऐसे बना होगा ना, ईस्ट में 12 और साउथ में 5, तो बीच में ये बना होगा, तो ये हमेशा 90 के सामने बड़ा होगा, इसलिए इसको मैंने एच माना है। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 बाई 169, ये कितना है 13 का स्क्वायर। एच स्क्वायर कितना 13 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, एच कितना है 13। तो वही मैंने आपको बोला कि ट्रिपलेट याद कर लेना, 5 12 13। जब भी आपको 13 और 5 दिखे तो आंसर 12 आ जाएगा, 12 5 दिखे तो आंसर 13 आ जाएगा बचा, 12 13 दिखे तो आंसर 5 आ जाएगा, ठीक है।
अब मैं इसको एक बार स्टार्टिंग से बताता हूँ। मैंने आपको ये थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम समझा दी। इसमें हमेशा ट्रिपलेट बनेगा। अब इसको अगर मुझे डायरेक्ट करना तो मैं इसको हमेशा ऐसे करूँगा। चलो मैं इस सारी कहानी के बाद अब मेन पॉइंट पे आता हूँ। आपको करना कैसे है, आपको कुछ नहीं करना, आप ऐसे लिख लो सीधा। आपको पता है ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आपको क्या करना है, एक बार ना डायरेक्शन लिख लो आप। ईस्ट, ईस्ट के राइट में क्या आता है साउथ, साउथ के राइट में क्या आता है वेस्ट, वेस्ट के राइट में नॉर्थ। ऐसे लिख लो, कहीं से स्टार्ट कर लो, नॉर्थ से ले लो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट लिख लिया। उसके बाद आपको क्वेश्चन में देखना है ये कब करना है, जब आपको डिस्टेंस पूछा जाए कितनी दूर है, आप स्टार्टिंग से कौन सी डायरेक्शन में, तब करना है। अगर आपको सीधी डायरेक्शन पूछे कि अभी वो किस साइड है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखो आप सबसे पहले स्टार्ट हो जाओ, वो ईस्ट की साइड चला कितना 5 किलोमीटर, तो ईस्ट में लिख दो 5, ये लिख दिया मैंने 5 किलोमीटर में बात हो रही है, ठीक है। देन ही टेक्स राइट। अब आपको पता है ईस्ट का राइट कहाँ होता है, ईस्ट का राइट क्या होता है साउथ, ये आपको पता होना चाहिए। ईस्ट का राइट साउथ, तो इसका मतलब साउथ में लिखना है कितना 5 किलोमीटर। उसके बाद देखो एंड ही टेक्स लेफ्ट टर्न। अब साउथ का लेफ्ट ऐसे करो, पीछे वाला लेफ्ट आगे वाला राइट, ऐसे नहीं याद कर सकते, ऐसे रखो। जैसे वेस्ट का लेफ्ट क्या है पीछे वाला, राइट क्या है आगे वाला, हमेशा ऐसे रखो, ठीक है। अब साउथ का लेफ्ट मतलब पीछे वाला, तो इसमें कितना चला फिर 7। जब आपको इसका डिस्टेंस निकालना हो, अभी आपको क्या निकालना है कि वो किस डायरेक्शन में कितनी दूर है, तो सीधा कर लो, ये तो कट के छोड़ो इसको। अब ईस्ट और साउथ, ईस्ट और साउथ मतलब जब पास पास वाला निकालना हो ना हमेशा, जब हमेशा जैसे साउथ और वेस्ट में पूछता, वेस्ट और नॉर्थ में पूछता, तो आपको क्या करना था फिर हमेशा पाइथागोरस लगेगी। अगर इन दोनों का साउथ और नॉर्थ में आता ना मेरा दोनों, तो सीधा निकल जाता, दोनों का फ़र्क है वही आंसर आ जाता। लेकिन अभी क्या है पास वाले जब आए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कितना 12 ईस्ट में चला, 12 चला वो ईस्ट में, और 5 चला साउथ में, मतलब ईस्ट साउथ दोनों के बीच की डायरेक्शन है, दोनों के बीच का आंसर आएगा। और 12 13 का तीसरा बच का गया, जो 12 5 का 13, मतलब जो बीच की जो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में वो चला 13 किलोमीटर। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। तीनों क्वेश्चन का आंसर आ चुका आपका। 13 किलोमीटर चला वो स्टार्टिंग पॉइंट से चला वो साउथ ईस्ट में, और वो दोनों मिला के पूछे तो 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट में चला। चौथे क्वेश्चन का आंसर होपफुली आपको बात समझ आई होगी। देखो यहाँ से छोटी सी बात याद रखनी है, जब भी आपका मान लो ऐसे हो क्वेश्चन, चलो अभी क्वेश्चन आएगा आप समझ जाओगे कि आगे पीछे नंबर है तो क्या करना होता है। जब भी आपको पास पास निकालो, अगर मान लो तो ये यहाँ पे साउथ पे होता मेरा 12 और यहाँ पे आया होता मेरा 5, साउथ में होता 12, यहाँ पे आया होता 5। अब साउथ वेस्ट पास पास है ना, तो हमेशा जो आंसर आएगा वो आएगा साउथ वेस्ट, एक साथ आ जाएगा। और 12 5 बचा क्या 13, तो 13 किलोमीटर साउथ वेस्ट। अब मान लो आपका आया होता साउथ आया होता आपका 10 और नॉर्थ आया होता आपका 5। अब साउथ और नॉर्थ अपोजिट में है ना, दूर दूर है। जब पास वाला ना हो तो आपको सीधा कर लेना, डिफरेंस निकाल लेना। 10 में से 5 गया तो 5 आ गया आंसर, लेकिन 5 कौन सा, जिसका भी बड़ा होगा आंसर। जैसे 5 बड़ा 10 बड़ा, 10 बड़ा है ना, तो 10 किसके साथ है, 10 साउथ के साथ है, तो आंसर साउथ आ जाएगा। जब पास ना हो के दूर दूर हो, जैसे ईस्ट और वेस्ट का होता तो मैं सीधा डिफरेंस निकालता। जब पास पास आ जाए तब आपको क्या करना है, ये पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। और ये याद करें ना, 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 और 7 24 25। ये 3 साइडें जहाँ भी आपको दिख जाएं यही आएगा ट्रिपलेट पेपर में, और ये आप सीधा आंसर निकाल सकते हो। अदरवाइज नहीं पता चले तो आप ऐसे निकाल लेना, एक 12 आया था ईस्ट और साउथ आया था 5, और आंसर तो साउथ ईस्ट आएगा, ठीक है। बट आगे निकालना तो इसको हमेशा पास पास है ना, ये दोनों आस पास हैं, तो ट्रिपलेट लगा देना। ट्रिपलेट हमेशा एस का स्क्वायर आएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, जो भी आएगा तो आंसर लगा देना। एच स्क्वायर हमेशा दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर देना, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ एक छोटा सा। अब मैं डायग्राम से भी इसको बता ही देता हूँ। स्टार्टिंग से आपने कोई भी पॉइंट मान लो यहाँ से स्टार्ट करेगा, रीजन पॉइंट है। पहले वो चला ईस्ट में 5 किलोमीटर, ईस्ट में 5 किलोमीटर आ गया, यहाँ पहुँच गया। इसके बाद उसने लिया राइट टर्न, तो राइट नीचे होगा, कितना चला राइट लेके 5 किलोमीटर। फिर उसने क्या लिया लेफ्ट टर्न, तो यहाँ से लेफ्ट क्या होगा, देखो आप नीचे साउथ में हो तो आपका लेफ्ट किस साइड होगा, इस साइड होगा। तो ये आपको भी पता होना चाहिए, नहीं पता तो पहली क्लास देख लेना, पूरी समझ आ जाएगी। 7 यहाँ पे पहुँच गया। अब मुझे अगर आंसर देना होता है किस डायरेक्शन में स्टार्टिंग पॉइंट से, तो स्टार्टिंग के इस साइड सीधा सीधा आ गया ईस्ट, इस साइड आ गया साउथ, तो ये कहाँ पे खड़ा है साउथ ईस्ट में। आंसर आएगा साउथ ईस्ट में स्टार्टिंग में से। अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट से पूछे तो कौन सा है, साउथ ईस्ट में। और अगर वो आपको पूछता है, ये देखो ये क्वेश्चन 2 तरीके से बन सकता है। अगर यही पूछ लेता है कि अब जो पॉइंट आया उससे स्टार्टिंग पॉइंट किस डायरेक्शन में है, तो आपको यहाँ से देखना, ये पॉइंट का ये है आपका ईस्ट, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये वेस्ट, तो ये कहाँ पे है इस बार। अगर इस पॉइंट से पूछे तो ये कौन सा आ गया, वेस्ट और साउथ के बीच में, मतलब नॉर्थ के बीच में, नॉर्थ वेस्ट।
अगर पूछे कि अभी जो पॉइंट आया फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट किस डायरेक्शन में है, तो वो यहाँ से देखना आपको, ये इसका साउथ वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, बीच में आ गया। अगर यहाँ से पूछे तो यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट के बीच में, ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेना, ईस्ट और साउथ के बीच में। अब आपको इससे निकालना था डिस्टेंस। देखो अभी आपको बच्चों को यहाँ पे निकालने में कितनी प्रॉब्लम आएगी अगर आपको वो डायरेक्ट नहीं आता तो। कैसे निकालूंगा इसको, आपको निकालना है ना वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, तो हमेशा दूरी कहाँ लेनी होती है, सीधी सीधी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना आपको। कौन सा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आपको घूम के ऐसे नहीं लेना है, ये सारा ऐड नहीं करना है, ये डिस्टेंस निकालना। अब इस डिस्टेंस को निकालने के लिए तभी पॉसिबल है जब एक ट्राइंगल बनेगा। तो अब इसको ट्राइंगल बनाओ, फिर जाके आपका आंसर आएगा। कैसे बनाना ट्राइंगल, चलो मैं ऐसे ही करता हूँ। या तो इसको आप आगे बढ़ाओ, इस लाइन को मैंने आगे बढ़ाया, यहाँ तक कितना 7, और यहाँ भी आगे 7 आया होगा इसके सामने, और इसको अगर मैं ऐसे मिला दूँ इस पॉइंट को, ये 5 है यहाँ तक, तो ये भी 5 होगा। अब एक ट्राइंगल बन गया आपका, ये ट्राइंगल बन गया आपका। यहाँ पे देख लो PQR, अब PQR आपका बन गया एक ट्राइंगल, ये है ना PQR। अब आपको पता है ये क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ से सीधा लेफ्ट राइट लो तो हमेशा 90 बनता है। अब 90 के सामने H होगा, तो H कितना है ये निकालना आपको। ये कितना आया, 7 और 5 12, ये ट्राइंगल बनाना आपका, ऐसे ट्राइंगल बन रहा है, तो ये हमेशा 90 होगा क्योंकि सीधा टर्न ले रखा है नीचे। ये कितना आया, 5 ये था, 7 अभी मैंने ड्रा करा, कितना होगा 12। इसके बिल्कुल सामने सामने ये 7 है, तो ये भी 7 होगा। यहाँ से ये 5 है, ये भी 5 होगा, ये 5। अब देखो 5 12, तो ये कितना आएगा 13। निकाल के चेक कर लो, H निकालना तो H का स्क्वायर कर लो, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 13। तो H कितना आएगा 13, और 13 किस डायरेक्शन में, ये आपको दिख रहा है, यहाँ से स्टार्टिंग से ये ईस्ट और साउथ के बीच में है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बैंकिंग के जो स्टूडेंट हैं वो हमेशा डायरेक्शन अगर निकालेंगे वो डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि आपको लेफ्ट राइट लेना आना चाहिए। आगे जो आपका कोडेड आएगा उसमें आपको ये बनाना पड़ेगा। जब बीच में आपका वो डायरेक्शन के साथ एंगल बेस लिख देगा ना, तब मुश्किल हो जाएगा आपको, फिर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ एक छोटा सा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या बोल रहा है, प्रदीप 1 किलोमीटर चलता है ईस्ट की साइड। अब आप सीधा लिख लो, यहाँ पे लिख लो आप नॉर्थ। नॉर्थ के आगे क्या आता है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो राइट चल रहा हूँ, नॉर्थ के आगे ईस्ट, ईस्ट के राइट साउथ, साउथ के राइट वेस्ट। आप जब भी राइट लेना तो इस साइड, लेफ्ट लेना तो पीछे, ठीक है। लेफ्ट राइट का दिक्कत खत्म हो गया आपको कि कैसे लेना है। अब अगर आपको डायरेक्ट दिया तो डायरेक्ट लिख दो। जैसे 1 किलोमीटर कहाँ चला, वो ईस्ट में, तो 1 किलोमीटर ईस्ट आ गया। देन ही टर्न्स टू साउथ, सीधा लिखा हो साउथ, तो साउथ कोई लेफ्ट राइट नहीं देखना आपको, साउथ देखना। साउथ कितना चला, वो 5 किलोमीटर। फिर उसके बाद टर्न लिया उसने ईस्ट में, तो ईस्ट में कितना चला, 2 किलोमीटर। तो ईस्ट कहाँ है, यहाँ पे 2 आ गया। उसके बाद एंड फाइनली ही टर्न्स टूवर्ड्स नॉर्थ, फिर नॉर्थ लिया और चला कितना, 9 किलोमीटर। अब ये क्वेश्चन बन गया आपका, आपको निकालना है हाउ फॉर एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। आपको बताना है वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में कितनी दूर खड़ा है। तो कैसे निकालोगे, अब देखो मैंने आपको बोला कि आपको 2 ही डायरेक्शन बचनी चाहिए, फिर दोनों में आंसर निकालना। क्या बचता है वो देखेंगे। हमेशा जो भी अपोजिट होता है, ये अपोजिट है, अपोजिट वाला हमेशा आपको डिफरेंस करना है, 1 नंबर बनाना है। अपोजिट वाला हमेशा डिफरेंस करके 1 नंबर बनाना है। दोनों में डिफरेंस करना है, जैसे 9 और 5, डिफरेंस कितना 4। बट 4 कौन सा बचेगा, जो भी नंबर बड़ा होगा। जब अपोजिट में करोगे तो हमेशा ऐसे निकालना है। अब मान लो ये ईस्ट बीच में नहीं होता ना, तो आंसर सीधा आ जाता कि नॉर्थ और साउथ बचता। 9 में 5 के बचे 4, और बड़ा कौन सा, नॉर्थ, तो आंसर आता 4 किलोमीटर नॉर्थ होगा। बट यहाँ पे 4 नॉर्थ, इन दोनों में बच गया मेरा 4 किलोमीटर नॉर्थ। अब ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये आंसर बन गया। अब नॉर्थ और ईस्ट में निकालना। अब देखो नॉर्थ में कितना है 4, ईस्ट में कितना 3। मैंने बोला था ना 3 4 और 1 बताना हो, तो क्या होता है 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है। देखो पास पास वाला हमेशा आपको ट्रिपलेट से निकालना है, ठीक है। पाइथागोरस लगानी है तो मैं सीधा बोल दूंगा 5 आ गया, लेकिन 5 कौन सा, पास वाले जब दोनों हो तो दोनों लिखने हैं नॉर्थ ईस्ट। अपोजिट में हो तो फिर देखना है दोनों का डिफरेंस और बड़ा कौन सा है। और पास वाले नॉर्थ ईस्ट बचा था तो कितना था 4 3 में बचा कितना 5। आंसर क्या है नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ और ईस्ट आंसर आ गया, ठीक है। नहीं तो अगर आपको ये ट्रिपलेट याद नहीं है तो ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे एक 4 आया, 4 का स्क्वायर करो, और एक 3 आया, 3 का स्क्वायर करो, और लगाओ अंडर, और इधर लिख दो h, क्योंकि h का स्क्वायर है तो स्क्वायर उधर जाकर सीधा अंडर लिख दिया। मैंने कहाँ से लिखा डायरेक्ट, मैंने लिखा h का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होगा। ये जो भी निकलेगा हमेशा परपेंडिकुलर निकलेगा, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और h स्क्वायर उधर आके क्या बनेगा पूरा अंडर। तो आप डायरेक्ट लिख दो ये वाला स्टेप, दोनों का स्क्वायर लिख के ऊपर अंडर लगा दो। कितना होगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और 9 और 16 कितना होता है 25। 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर मतलब 5।
एच कितना है 5, तो 5 कौन सा, दोनों डायरेक्शन के बीच में दोनों लिख देना आपको। 5 कितना, नॉर्थ ईस्ट। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, ठीक है। ये याद करें ना, 3 4 5, 5 12 13 और 7 24 25, ये 3 ट्रिपलेट याद करें ना, इसी के बेस पे क्वेश्चन बनेगा आपका। और इसको देखो ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे 3 4 5 है ना, 3 4 5, इसको ऐसे लिख सकता है। हो सकता है सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये 6 बना दे, ये 8 बन जाए, 10 बन जाए, ये तो भी ट्रिपलेट ही होता है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकता है, तो भी ट्रिपलेट होता है। तो ये ट्रिपलेट आपको छोटे छोटे 2-3 याद होने चाहिए, अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो करा क्या मैंने इसको करने के लिए कुछ नहीं करा, मैंने डायरेक्ट करा। आपको सीधे लिखना है डायरेक्शन, नॉर्थ के राइट में ईस्ट, फिर साउथ, फिर वेस्ट। पहले वो ईस्ट में चला 1 किलोमीटर, फिर वो साउथ में चला कितना 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, फिर वो ईस्ट में चला था 2, और फिर वो नॉर्थ में चला था 9। सबसे पहले आप अपोजिट वाले एक बनाओ, ये अपोजिट वाला था 9 में 5 का बचे 4, लेकिन 4 कौन सा, जो बड़े वाला, तो 4 नॉर्थ आ जाएगा। बाकी इसको ख़त्म करो। अब बचा दोनों पास पास वाले, तो पास वाले में से ऐसे निकलेगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर, मतलब 25 का 5। तो क्या आया दोनों का, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट 5 आंसर आ गया। इसका मतलब 5 किलोमीटर स्टार्टिंग पॉइंट से वो 5 किलोमीटर दूर है, और किस डायरेक्शन में, वो नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। अब मैं इसको दूसरे तरीके से भी करवाता हूँ आपको। इस तरीके से शॉर्ट होता है क्वेश्चन, आप जल्दी जल्दी कर सकते हो। बट पंगा कहाँ आता है, जब बैंकिंग के बच्चों के लिए बीच में डायरेक्शन वो एंगल बेस देता है, उस टाइम ये डायरेक्शन में पंगा आ जाता है। बाकी पेपर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जितने भी जैसे 4th क्लास वाले हो, आपको यही करना है। इसी तरीके से करोगे आपका आंसर आ जाएगा, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब स्टार्टिंग से चलते हैं। 1 किलोमीटर चला वो स्टार्टिंग से ईस्ट में, 1 किलोमीटर ईस्ट आ गया। फिर वो कहाँ गया, साउथ में। सीधा जो दिया उसी डायरेक्शन में चलो, साउथ इस साइड नीचे। साउथ कितना चला वो, साउथ चला वो 5 किलोमीटर। देन उसके बाद 2 किलोमीटर कहाँ चला वो, 2 किलोमीटर वो कहाँ चला, ईस्ट में ना, ईस्ट में। तो फिर वापस ईस्ट कहाँ है, यहाँ पे इस साइड है, ऊपर सॉरी इस साइड होता है ईस्ट है ना, राइट साइड। तो चलो कितना चला, 2 किलोमीटर। इसके बाद कहाँ चला वो, नॉर्थ में चला 9 किलोमीटर। तो नॉर्थ में चला 9, नॉर्थ कहाँ है, ऊपर 9 चलो। पहले 5 चला तो सीधा आ गया इसके सामने, और 4 और चला होगा, ये आ गया 4 इसके सामने। यहाँ से लेके वापस 5 तो वापस चला गया, क्योंकि नीचे 5 आया था ना, तो 5 ऊपर चला गया, और 4 ये आ गया। अब आपको बताना है ये आंसर। देखो ये यहाँ से क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट का इस साइड होता है ईस्ट, इधर है नॉर्थ। तो ये पॉइंट कहाँ पे है, ये हमेशा नॉर्थ ईस्ट आएगा। तो आपका आंसर क्या आया था, आपका आंसर भी नॉर्थ ईस्ट ही आया था, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ से आपको निकालना, अगर तरीके से निकालना, तो ये कितना आ गया 1, और ये कितना आ गया आपका 5, सॉरी ये 2 है ना, 1 और ये यहाँ पे यहाँ तक कितना 2, तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। 2 और 1 3 और ये 4, देखो ट्रायंगल बन गया आपका 4 3, और ये 90, ये निकालना, तो ये कितना आएगा हमेशा 5। तो ये 5 किलोमीटर आ गया नॉर्थ ईस्ट, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें भी नॉर्थ ईस्ट आया था, देखो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। पहले 1 चला, फिर वो 5 चला, फिर वो 2 चला, फिर वो 9 चला। तो 9 में 5 का बचा था 4, तो नॉर्थ ईस्ट बचा था ये कितना 4 3 में 5 नॉर्थ ईस्ट। तो इसको करने में इतना टाइम लगता है, और अगर आप डायग्राम से करोगे तो आपको ये करना पड़ेगा। तो ये आपको बैंकिंग वालों को करना है, बाकी वालों को यही करना है, ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट चल रहा हूँ, इसी टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ठीक है। तभी सम कुछ नाम है, हमारी स्टूडेंट है ये लड़की, इसका नाम लिख दिया हमने। वॉक टूवर्ड्स 5 किलोमीटर, ठीक है। ये गुड़िया 5 किलोमीटर चलती है, किस साइड, टूवर्ड्स ईस्ट। तो ईस्ट की साइड चलती है 5 किलोमीटर। तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा लिख लो नॉर्थ के राइट में ईस्ट के राइट में साउथ के राइट में वेस्ट। ऐसा लिखने के बाद, ठीक है, सीधा लिखने के बाद आपने क्या किया, सबसे पहले लिखते जाओ 5 किलोमीटर वो ईस्ट की साइड चलती है, ईस्ट में 5 किलोमीटर चली। देन उसके बाद वो कहाँ लेती है, शी टर्न्स टू साउथ, फिर वो साउथ में चलती है कितना, एंड वॉक द सेम डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस जितना पहले चली थी, 5 ही चलती है, ये 5 साउथ में चल रही है। देन आगे फाइनली शी टर्न टू हर लेफ्ट, फिर वापस 5 किलोमीटर अपना लेफ्ट लेती है। तो लेफ्ट मतलब इसका लेफ्ट पीछे चलना, तो इसका लेफ्ट वापस आ गया कितना, एंड वॉक 7 किलोमीटर 7। तो आंसर आ गया आपका, ये आ गया ईस्ट और साउथ, ईस्ट साउथ में आया, आंसर तो आएगा हमेशा ईस्ट साउथ में, स्टार्टिंग पॉइंट से आएगा ईस्ट साउथ। और है कितना, ये अगर पास है तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम। और अभी आपको बताया मैंने 5 12 13 आपका ट्रिपलेट होता है। तो 5 आ चुका, 12 आ चुका, बचा क्या 13। तो आंसर आ जाएगा 13 किलोमीटर ईस्ट साउथ, ये आंसर है। देखो कितना टाइम लगता है करने में, 5 से 10 सेकंड लगेंगे। और अगर आपको डायग्राम बना के करना है तो आपको डायग्राम से करवाते हैं अभी, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले 5 किलोमीटर चलती है गुड़िया रानी, कहाँ, ईस्ट में। तो ये आ गया 5 किलोमीटर ईस्ट में। उसके बाद क्या, टर्न टू साउथ, साउथ कहाँ होता है, इस साइड चलते जाते साउथ नीचे आएगा, तो हमेशा साउथ नीचे कितना चला, फिर सेम चलती है 5 किलोमीटर।
देन इसके बाद कौन सा टर्न लिया, लेफ्ट टर्न, तो इसका लेफ्ट किस साइड आएगा, इस साइड। तो कितना चला यहाँ से आगे, 7 किलोमीटर। तो फिर आपको यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से दूरी निकालनी, कैसे निकालोगे, फिर वापस यहाँ से मिला दो और ये यहाँ से मिला दो, तो ये दूरी आपको निकालनी है। यहाँ से कौन सी डायरेक्शन में है, ये साउथ, ये ईस्ट, ईस्ट साउथ के बीच में क्या है, साउथ ईस्ट आंसर आएगा। बट डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये 5 और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 7 और ये वाला 5 यहाँ आ जाएगा, मतलब 7 5 12 इस साइड है, 5 इस साइड, और बीच वाला कितना आता है, 7 5 12 13, ठीक है, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। चेक करके देख लो, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, कितना आ गया ये, 14 2 16, 160 और 169, मतलब 13 का स्क्वायर, तो 13 आ गया इसका, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा मेरा 13 किलोमीटर। तो डायग्राम से आप कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। मिलाने के लिए देखो, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सीधी दूरी निकालने के लिए मुझे कोई ना कोई ट्रायंगल चाहिए, लेकिन ये कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने इसको ऐसे मिला दिया। आप ऐसे भी मिला सकते हो, नीचे ऐसे मिला के और ऐसे मिला दो तो भी निकल जाएगा। ये नीचे कितना है, ये 5, यहाँ पे ये वाला 5 इधर आएगा, ये 7 था तो ये सेम यहाँ पे 5 आएगा। देखो 7 5 12 और 5, ये कितना बनेगा, फिर 13 बनेगा। तो आप दोनों साइड से कर सकते हो, ये मैंने आपको थोड़ा फास्ट बता दिया। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी बात। आप डायग्राम से बना सकते हो, इस तरीके से भी सीधा निकाल सकते हो, जब तक आपका बीच में एंगल रोटेशन उसने नहीं लिखा हुआ, ठीक है गाइस। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन लेता हूँ मैं। चलो इसी बेस पे अगर मैं बोलता हूँ आपको, क्वेश्चन करते करते आपको ऐसे आ गया, ठीक है। मान लो नॉर्थ, नॉर्थ के बाद ईस्ट, साउथ वेस्ट, मान लो ऐसे आ जाता है। पहले वो नॉर्थ चलता है 10 किलोमीटर, फिर ईस्ट 5, फिर साउथ 7, ठीक है, और फिर वो वेस्ट चलता है कितना, वो बेस्ट आ गया मान लो आप 5, कितना हो गया 7, ये आ गया मेरा 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और ये 5 में 5 गया 0, इसको मान लो आप 2 मान लो इसको, ठीक है 2 मान लो, और इसको कर लो आप 6। चलो मान लो ऐसे क्वेश्चन बन जाता है, नॉर्थ में आता है 6 और ईस्ट में आता है 6, 10 और 6 नॉर्थ में, और साउथ में आता है आपका 7, वेस्ट में आता है 2। अब आपको ऐसे क्वेश्चन चारों आ गए, तो मैंने आपको नहीं करवाया था, अब बताता हूँ आपको क्या करना है। पहले अपोजिट वाले करो, अपोजिट में नॉर्थ और साउथ में, नॉर्थ और साउथ में कितना है 10 और 7, 3 का डिफरेंस है, बट 3 कौन सा बचेगा, जो बड़े वाला, बड़ा कौन सा, नॉर्थ, तो यहाँ पे बच गया 3, तो ये खत्म हो गए दोनों। अब देखो ईस्ट और वेस्ट में, ईस्ट और वेस्ट में क्या है आपका, ईस्ट वेस्ट में आपका आएगा डिफरेंस आएगा 4 का, बट 4 कौन सा, ईस्ट वाला। अब देखो नॉर्थ ईस्ट निकल जाएगा ना, अब आप निकाल सकते हो, नॉर्थ ईस्ट आएगा, और इन दोनों का 3 4 का ट्रिपलेट क्या होता है, 5 किलोमीटर, ठीक है, क्या होता है 5 किलोमीटर। और अगर यही बेस्ट आपका मान लो ये यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे आपका बचता कौन सा 6, तो ये वाला 4 आता भी, इसको कैसे लेते हैं, ये 3 और ये 4, और आपको पता है बेस्ट और ये नॉर्थ साथ साथ होते हैं। जैसे देख लो आप, ये नॉर्थ है वेस्ट, तो ये इसके लेफ्ट में होता है, तो आगे चल के ये इसके लेफ्ट में यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से भी वही आंसर आएगा, नॉर्थ वेस्ट आएगा, और निकलना फिर से ट्रिपलेट से है। सिर्फ आपके अपोजिट एक नंबर छोड़ के उसमें सीधा सीधा डिफरेंस निकलता है, उसके बिना अगर आसपास वाले यहाँ 2 नंबर छोड़ के आ गया ना, तो आपको हमेशा ट्रिपलेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे, अभी इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे। एक छोटा सा और बताता हूँ आपको, कर लेना अभी, जैसे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। चलो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, इसका आंसर क्या है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, समझ आई है, तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमें भी पता चले कि कितने बच्चे ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, ठीक है गाइस। तो आपका डायरेक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है 4th क्लास के लिए। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दूंगा इसके बेस पे टेस्ट, और उसमें क्वेश्चन करेंगे हम, जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन, इसलिए आपको अगली क्लास देखनी है। आपका रिस्पॉन्स क्या है वो नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा, ठीक है। इसको आपको कमेंट सेक्शन में करके आंसर बताना कैसे निकलेगा। ये नॉर्थ साउथ के बीच का डिफरेंस आएगा, 3 बच जाएगा साउथ, और ईस्ट वेस्ट के बीच में आएगा तो बेस्ट बच जाएगा कितना, 6 में से 1 गया तो बच जाएगा आपका 5, तो 3 5, तो बचा क्या, ट्रिपलेट बनाने के लिए आपको यहाँ से, चलो मैं यहाँ से चेंज कर दिया, ऐसे आपका अंडर रूट में आंसर आना था, चलो मैंने 2 बना दिया। अब इसका डिफरेंस कितना है 6, ये टोटल कितना है 6 में 2 गया 4, तो 3 4, तो आंसर आप निकाल लेना। जो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर क्या आएगा। अगर आपको ये बात समझ आई इसको कैसे करना है, अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं नेक्स्ट इसके ऊपर अभी आपका जो टेस्ट लूँगा उसमें मैं सारी बातें ये क्लियर कर दूँगा। आपकी जितनी डायरेक्शन हुई है सारे टाइप के क्वेश्चन आपको अभी नेक्स्ट टेस्ट में मिलेंगे, आप सबको टेस्ट देना है। तो अभी आज की क्लास में ये भी ख़त्म कर रहा हूँ, तो ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।